हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज को। कल हमने 1.3 तक किया था। आज हम पढ़ेंगे 1.4 एक्सरसाइज समुच्चय सेट्स प्रश्नावली में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन यूनियन ज्ञात कीजिए। तो हम x = 135 है और y = 123 है, तो इसका यूनियन ज्ञात करेंगे तो सभी अवयवों को जोड़ देंगे तो इसके 135 आ जाएंगे, इसके 123 आ जाएंगे। 1 और 1 है, दोनों में सेम है इसलिए दो बार नहीं आएगा, एक ही बार आ जाएगा। 1 2 3 5 इस प्रकार से होगा। फिर दूसरे में है A E I O U स्वर है और B A B C है, तो इसके अंदर यूनियन ज्ञात करना है तो इन दोनों के अवयवों को लिख देंगे और रिपीट किसी अवयव को नहीं करेंगे। इसी प्रकार से प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है और 6 से B में क्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या है तो 6 से कम 1 2 और 3 4 5 यहाँ तक तो 6 से कम हो गई और 3 इसमें यहाँ आ गया। संख्या 3 का गुणज है तो यूनियन के साथ इस प्रकार से दिखा दिया गया। और x सच दैट x प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ी और 6 के बराबर या 6 से छोटी है, और एक प्राकृत संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है, यानी इसमें जो यूनियन होगा या वो प्राकृत संख्या होगा और 1 से 10 के बीच की संख्या होगा, जिसमें x है वो नेचुरल नंबर होगी। फिर पांचवा क्वेश्चन है 1 2 3 इसके अंदर और b है 5 है, तो इसमें दोनों में यूनियन आएगा 1 2 3। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a = a, और b = ABC तथा a है वो b का सबसेट है, तो a यूनियन b ज्ञात कीजिए। तो a यूनियन b, a सबसेट होगा b का और a यूनियन b ABC हो जाएगा, सीधा सा है, तो a और b रिपीट नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि a और b दो ऐसे समुच्चय हैं कि a b का सबसेट है तो a यूनियन b क्या है, तो a यूनियन b होगा, क्योंकि a b का सबसेट है और b में सभी एलिमेंट आ जाते हैं। फिर इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 4 5 6, c बराबर 5 6 7 8 और d बराबर 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। a यूनियन b, a यूनियन c, b यूनियन c, b यूनियन d, a यूनियन b यूनियन c, a यूनियन b यूनियन d। इस प्रकार से हमने बेसिक में क्लियर कर ही लिया था कि हम किस प्रकार यूनियन यानी कि यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय को किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि a और b के सभी पद है वो जुड़ जाएंगे और कोई भी जैसे है वो रिपीट नहीं होगा। जैसे इसमें भी 3 और 4 है, इसमें भी 3 और 4 है, तो 3 और 4 एक बार लिखे जाएंगे, रिपीट नहीं होंगे। इसी प्रकार a यूनियन b, a यूनियन c, b यूनियन c, b यूनियन d, इस प्रकार से सभी हम ज्ञात कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन के अंदर लास्ट है b यूनियन c यूनियन d, तो यह भी इसी में भी होगा। हम जानते हैं कि जितना हमारा बेसिक क्लियर होगा उतना ही हम आसानी से एक्सरसाइज को कर पाएंगे। उसके बाद यूनियन है, रिपीट नहीं करेंगे और सारे के सारे अवयव लिख देंगे। प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय का युग्म सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो इंटरसेक्शन हो। हमने क्या है कि बेसिक में क्लियर किया था इंटरसेक्शन के बारे में, तो इसमें 1 3 5, इसमें 1 2 3, तो 1 और 3 है, दोनों में कॉमन है, इसके कारण 1 3 हो जाएगा। A E I O U के अंदर और इसमें ABC के अंदर a उभयनिष्ठ है तो a आ जाएगा। एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज और 6 से कम एक प्राकृत संख्या यानी कि सिर्फ 3 है, वो दोनों में उभयनिष्ठ है। और चौथा है a एक प्राकृत संख्या है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, 1 से बड़ी है और 6 के बराबर या 6 से छोटी है, और इसमें 6 से बड़ी है और 10 के बराबर है, यानी ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो 6 के बराबर और 6 से तो हो छोटी, और इसमें है 6 से बड़ी, तो दोनों में उभयनिष्ठ कोई नहीं होगा तो ये फाई हो जाएगा। इसमें 1 2 3 और इसमें फाई, तो दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन क्या होगा, फाई होगा। फिर छठा क्वेश्चन, यदि a बराबर 3 5 7 9 11 तथा b बराबर 7 9 11 और 13 और c बराबर 11 13 और 15 है और d = है 15 और 17, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इंटरसेक्शन ज्ञात करना है और b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन c, यानी कि हम इंटरसेक्शन तो है सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ मान लो या सर्वनिष्ठ मान लो, जो दोनों में एक जैसे अवयव है। जिस प्रकार a इंटरसेक्शन b के अंदर जो है 7 है, इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 11 इसमें भी है, तो 7 9 और 11 ये दोनों में इंटरसेक्शन का काम करेगा, उभयनिष्ठ का काम करेंगे। इसके कारण
इंटरसेक्शन को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो पहले बी यूनियन सी के एलिमेंट अलग करो। बी यूनियन सी के एलिमेंट है जैसे 7 9 11 13 और 11 और 13 15, 11 13 को रिपीट नहीं करेंगे तो 7 9 11 और 15, ये बी यूनियन सी के आ जाएंगे। फिर ए इंटरसेक्शन ए के और बी यूनियन सी के हैं, उन दोनों में कॉमन देखकर हम लिख देंगे। इस प्रकार से यह भी हो सकता है। इन दोनों में पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे और बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। इसमें भी इसी प्रकार से होगा। ये क्वेश्चन इंटरसेक्शन और यूनियन के बीच का है, जो यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन यानी कि उभयनिष्ठता के बीच संबंध को हम आसानी से हल कर सकते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन है, यदि ए बराबर एक प्राकृत संख्या है और बी क्या है, सम प्राकृत संख्या है, और सी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है और डी एक अभाज्य संख्या है, तो इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या होगा, एक तो वो सीधी प्राकृत संख्या है और एक सम प्राकृत संख्या है, तो इंटरसेक्शन सम प्राकृत संख्या होगी। ए इंटरसेक्शन सी है तो वो क्या होगी, एक विषम प्राकृत संख्या होगी। और बी इंटरसेक्शन सी, बी एक सम प्राकृत संख्या है और सी है जो विषम प्राकृत संख्या है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो फाई होगा। इसी प्रकार से बी इंटरसेक्शन डी और सी इंटरसेक्शन डी, इसी प्रकार एक विषम अभाज्य संख्या होगी। और बी इंटरसेक्शन डी में खाली 2 क्यों आया, क्योंकि इसमें सम प्राकृत संख्या है और डी में एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 2 है और 3 है 5 है, लेकिन अभाज्य संख्या सिर्फ अभाज्य संख्या 2 और 3 और 5 है, लेकिन सम प्राकृत संख्या सिर्फ 2 है, इसके कारण इसमें केवल 2 आएगा। फिर इसमें 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन सी युग्म असंयुक्त है, तो 1 2 3 4 तथा एक प्राकृत संख्या है और 4 से बड़ी या बराबर और 6 से छोटी या बराबर है, तो इसमें संयुक्त होगी। संयुक्त इस कारण, संयुक्त का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ हो, एकदम फाई न हो, तो इसमें प्राकृत संख्या है और 4 से 4 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, मतलब 4 है वो उभयनिष्ठ आ रहा है तो संयुक्त है। इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर ई है वो उभयनिष्ठ आ रहा है तो संयुक्त है। ये समपूर्णांक संख्या है, विषम पूर्णांक संख्या, इन दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, इसके कारण ये असंयुक्त होगा। फिर 9वां क्वेश्चन, ए ये दे रखा है, बी ये है, सी और डी दे रखा है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हमने वेन आरेख से आसानी से समझा था, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए, तो ए के जितने भी अवयव है उनमें से बी के सभी अवयव को निकाल दो तो हमारे पास ये आ जाएंगे। ए के अंदर जितने भी अवयव है जैसे ये है, इन सब में से सी में जितने अवयव है वो निकाल दो, तो इस प्रकार से हम ये 12 के 12 क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार 11वें और 12वें में सी माइनस डी और डी माइनस सी इसी प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। यदि एक्स बराबर ए बी सी डी और वाई बराबर एफ बी डी जी है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। एक्स से वाई घटा लो, इसी प्रकार होगा, तो एक्स से वाई घटाएंगे तो ए और सी बचेगा, क्योंकि इसमें बी और डी है वो कॉमन है, इसके कारण वे दोनों निकल जाएंगे, ए सी बचेगा। वाई में से एक्स निकाल दो तो एफ और जी बचेगा, क्योंकि बी और डी सेम है तो वो बाहर निकल जाएंगे। और इंटरसेक्शन सेम पूछा है तो बी व डी बता देंगे। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, यदि आर वास्तविक संख्या आर है और क्यों परिमेय संख्या है, तो कुल आर से परिमेय संख्या निकाल दो, क्या बचेगी, अपरिमेय बचेगी। आसान है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। 2 3 4 5 तथा 3 6 असंयुक्त समुच्चय है। ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, ये असत्य होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 है वो 3 है, दोनों में उभयनिष्ठ है तो संयुक्त है। कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ हो तो संयुक्त होगी। और बाद में दूसरा ए ई आई ओ यू ए बी सी डी दे रखा है तो ए उभयनिष्ठ है, तो ये बात भी असंयुक्त वाली असत्य दे रखी है। फिर इसमें 2 6 10 और 14 तथा 3 7 11 और 15 ये भी असंयुक्त समुच्चय है। ये बात तो सत्य है क्योंकि इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। इसके बाद 2 6 10 तथा 3 7 11 असंयुक्त समुच्चय है, यह बात भी सत्य है क्योंकि इसके अंदर कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।